अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो है बेटी लफ्ज़ कैसे बना। बेटी, तो ये वीडियो बहुत ख़ास होगी क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है ना, एक ऐसा उन्वान है जो किसी को भी अपनी तरफ मुतवज्जह कर ले। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। बेटी के बारे में तो सब लोग जानते हैं, बेटी खुदा की रहमत है। हर कौम, हर मज़हब में बेटी का मकाम बहुत बुलंद है। बेटा से ज़्यादा अहमियत बेटी को मिलती है। अब ये बेटी लफ्ज़ कहाँ से बना है, कैसे बना है, आज इस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी नज़्म है मेरी बेटी पर, वो आप सुन लें। मेरी आनो बान है बेटी, मेरे घर की शान है बेटी। बेटा बाजू की क़ुव्वत है, होठों की मुस्कान है बेटी। घर आंगन से रिश्ता नाता, दुनिया से अनजान है बेटी। जीवन एक अंधेरा कमरा, जिसका रोशनदान है बेटी। और बताऊं मैं क्या चिश्ती, सचमुच मेरी जान है बेटी। सचमुच मेरी जान है बेटी। ये बेटी है। ये बेटी लफ्ज़ आया कहाँ से? तो इसको जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा बेटा के बारे में। जब तक बेटा को नहीं समझेंगे, बेटी लफ्ज़ के बारे में समझ में नहीं आएगा। बेटा जो लफ्ज़ है ना, वो संस्कृत के एक लफ्ज़ से बना हुआ है। बहुत प्यारा लफ्ज़ है बेटा। अब उसी बेटे को कहीं पर बिट्टू, बिटवा, बिट्टी, बिट्टन, बहुत सारे नाम से जाना जाता है ये लफ्ज़। और अगर कहीं बेटी के नाम से जाना गया तो बिटिया कहा गया, बेटी कहा गया, बहुत सारे नाम उसके भी हैं। ये लफ्ज़ आया कहाँ से? तो ये संस्कृत का एक लफ्ज़ है वटु। वटु, वटु से आया है। संस्कृत में एक लफ्ज़ है वटु, वहाँ से आया है ये लफ्ज़ बेटा। बेटा आगे देखेंगे। संस्कृत में इस लफ्ज़ को 3 तरीक़े से बोला गया है। एक है वटुक, एक है वटु और एक है बटुक। 3 तरह से बोला गया है। इन सभी अल्फाज का जो मानी है वो 2 ही हैं। एक है ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी उसको कहते हैं जो शादी नहीं करते हैं, जो खुदा की याद में लगे रहते हैं उनको। दूसरा लफ्ज़ है, दूसरा मानी है उसका, वो है लड़का या किशोर। हिंदी में बता रहा हूँ मैं, लड़का या किशोर, किशोर लड़का ही को कहते हैं। तो वटुक का मानी लड़का, बटुक का मानी लड़का, बटू का मानी लड़का। अब यही वटू या बटुक, ये जब आगे जाता है तो यही बन जाता है बेटा। ये वही बेटा जो पेसर के लिए जाना जाता है, पुत्र के लिए जाना जाता है, यानी जो सन के लिए इस्तेमाल होता है, बेटा बटुक से आया है। अब यहाँ जानते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे कैसे हुआ, लेकिन इससे पहले ये भी जानना ज़रूरी है कि बेटा लफ्ज़ पहले बना, क्योंकि वो कुछ ख़ास मानी में इस्तेमाल होता था। अब जब वो इस मानी में इस्तेमाल होने लगा तो उसके बाद उसको क्या कहा गया, उसी की तानीस एक बना ली गई जिसको कहा गया बेटी। बेटा बन चुका था, ये लफ्ज़ बन चुका था। बटुक, बटुक यानी ये मुज़क्कर है, मतलब बेटा। तो इंसानों ने, लोगों ने अपनी सहूलत के लिए दूसरा लफ्ज़ बनाया, तानीस बनाया इसका, और उसका नाम दे दिया बेटी। तो बेटी बेटा से ही बना हुआ एक लफ्ज़ है। अब देखिए इसमें क्या है कि ये बहुत पुराने ज़माने में जो गुरुकुल का दौर हुआ करता था, वहाँ पर जो तलबा होते थे उनको भी वटु या बटुक ही कहा जाता था। गुरुकुल का एक दौर था, गुरुकुल तो जानते ही होंगे। गुरुकुल जहाँ ऋषि मुनि होते थे, उनको 24 घंटे वहाँ रहना होता था, मतलब बच्चों को, क्योंकि वहाँ सिर्फ तालीम ही नहीं दी जाती बल्कि तरबियत भी सिखाई जाती थी, इसलिए बच्चे भी उस दौर के अच्छे होते थे। तो यही हाल था, यही हाल मदरसों का भी है, आज है। देखिए इसलिए मैं मदरसा वालों की कद्र करता हूँ
कि वहाँ सिर्फ तालीम ही नहीं दी जाती, वहाँ तरबियत भी सिखाई जाती है, क्योंकि 24 घंटे आप अपने पास रख रहे हैं, किस तरह उठना है, कैसे बैठना है, कैसे नहाना है, कैसे खाना है, सब कुछ बता रहे हैं। बहरहाल गुरुकुल में जो रहने वाले बच्चे हुआ करते थे उस दौर में उनको भी बटुक ही कहा जाता था, बटू या बटुक कहा जाता था। बिल्कुल उसी तरह कि अगर मदरसे के बच्चे हैं तो उनको बटू या बटुक ही कहा जाएगा। अब एक और है, राजा महाराजाओं के दरमियान राजा महाराजा जो होते थे वो लोग ऋषि मुनियों के साथ जाते थे, मतलब जो राजा महाराजा होते थे तो वो अपने बेटों को जब भेजते थे ना तो उनको राजकुमार नहीं कहते थे, वटू ही कहते थे। वटू मतलब यही होता था कि वो बच्चा जो कहीं तालीम हासिल कर रहा हो, कहीं तालीम हासिल कर रहा हो, मतलब यही है, तालिबे इल्म के लिए इस्तेमाल होता था वटू लफ्ज़। और आगे है, इसी बटू से बाजर बटू लफ्ज़ भी बना था। बाजर बटू कहा जाता था ऐसे बच्चों को जिनको तालीम में कोई दिलचस्पी ना हो, तो उनको कहा जाता था बाजर बटू। जिनको तालीम में दिलचस्पी हो उनको कहा जाता था बटू, जिनको दिलचस्पी ना हो उनको कहा जाता था बाजर बटू। तो ऐसे मतलब एक गाली के तौर पे इस्तेमाल होता था बाजर बटू भी। लेकिन सिर्फ बटू के बारे में बात करें तो वो बहुत अच्छे मानी में था, तालिबे इल्म या फिर लड़का। अब यही आगे चला तो आगे चलते चलते अपभ्रंश है, उसका एक तरीक़ा है, मतलब नए नए अल्फाज बनते रहे हैं संस्कृत से। उसी कायदे के मुताबिक ये वटुक वटू 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 न होकर वेटा हुआ, और यही वेटा न होकर बेटा हो गया। और यही बेटा जब राइज हुआ तो एक ही साथ दो अल्फाज सामने आए कि अगर मुज़क्कर है तो बेटा कहेंगे और अगर मुअन्नस है तो बेटी कहेंगे। बस यही कायदा था इसका। तो इसीलिए ये कहा जा सकता है कि ये लफ्ज़ उर्दू में जो आया है वो संस्कृत से आया है। हालांकि उर्दू में ये लफ्ज़ इस तरह आ चुका है कि अब हिंदी वाले भी जब इसका इस्तेमाल करते हैं तो उनको लगता है कि हम उर्दू ही इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उर्दू ने इसे अपना लिया, एक नया रूप दिया, एक नई पहचान दे दी उर्दू ने। और जो पहचान उर्दू ने दी वो पहचान हिंदी ने नहीं दी। हिंदी में तो पुत्र है ही, बहुत सारे अल्फाज हैं संस्कृत के, तो उनको भला बेटे की ज़रूरत क्या थी, बेटी की ज़रूरत क्या थी। लेकिन ये लफ्ज़ ऐसा है कि हिंदी में भी राइज है और हिंदी वाले भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत करते हैं। लेकिन उनके जहन में जो बात है वो यही है कि ये लफ्ज़ उर्दू का है। बहरहाल आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।